अगर इधर धंधा करने का है ना, ये बाकी लोग जैसे मेरे को हफ्ता देता ना, तेरे को भी हफ्ता देना पड़ेगा। बेटा मेरा धंधा बहुत कम चलता है, ऐसे में तुम्हें कहाँ से पैसा ला कर दूं? अरे गिरा दो रे इसके सारे। इंदौर शहर में एक छोटे से बाजार में एक हट्टे कट्टे गुंडों ने एक फूल वाली बुढ़िया को जब ऐसे धमकाया तो बुढ़िया बुरी तरह घबरा गई। ये मजबूत हाथ और किसी का नहीं बल्कि शिवाय माहेश्वरी का था। शिवाय, महाकाल की नगरी में बस एक गुंडा हो सकता है और वो है खुद महाकाल। अबे चल पीछे हट जा, वरना जो हाल बुड्ढी का कर रहा हूँ ना, तू भी मारा जाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। देखते ही देखते शिवाय ने एक एक करके सभी को धूल चटा दी। अगर आज के बाद अम्मा को परेशान किया ना, तो महादेव की सौगंध। माफी मांगता हूँ अम्मा। अम्मा जी माफी मांगता हूँ आपसे भी। अच्छा हुआ तो आगे, वरना पता नहीं क्या होता। चिंता क्यों करती हो अम्मा? तुम्हारी रक्षा के लिए खुद महादेव बैठे हैं। अम्मा ऐसा करो, 100 गुलाबों का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बना दो मेरे लिए। क्यों, इतना क्या खास है आज? आज मेरी और नंदिनी की तीसरी सालगिरह है। तुझे तो पता है कि तेरी तीसरी सालगिरह है, लेकिन नंदिनी को इस बात की कोई खोज खबर है या नहीं? अब अम्मा मुझे पता हो या उसे, बात तो एक ही है ना। अब बनाइए। प्यार अगर एक तरफा हो तो ज्यादा दिन नहीं चलता। अम्मा एक तरफा प्यार की तो बात ही अलग होती है। ऐसे प्यार में आप तो सामने वाले के लिए दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा होते हो, लेकिन वो सामने वाला आपके लिए पूरी दुनिया हो जाता है। अगर भोलेनाथ की इच्छा रही तो जितना प्यार तू नंदिनी से करता है, उतना ही प्यार नंदिनी तुमसे करने लगेगी। उसको करना ही होगा। आपके फूलों की खुशबू उसे मेरा दीवाना बना देगी, देखना आप। चल हो गया। लीजिए अम्मा। नहीं, आज जो तूने किया उसके बाद मैं पैसा नहीं ले अम्मा सकती। लो। लीजिए, अगर नहीं लोगे ना तो कल से ये फूल कहीं और से लेने लगूंगा मैं। शिवाय की इस मीठी सी धमकी का अम्मा के पास कोई जवाब नहीं था। जय महाकाल। अम्मा ने पैसे लिए और शिवाय निकल पड़ा उस गुलदस्ते के साथ अपनी रूठी हुई नंदिनी को मनाने। शिवाय नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उसका बचपन का प्यार थी। आज उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी साधारण जिंदगी के कारण नंदिनी उससे बेहिसाब नफरत करती थी। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके दादाजी ने करवाई थी। नंदिनी को हमेशा एक अमीर पति चाहिए था। शिवाय ने कभी उसे ऐशो आराम नहीं दिया और नंदिनी ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। पर शिवाय ने कभी हार नहीं मानी। हर हफ्ते वो एक गुलाब देता रहा, एक उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी उसका प्यार स्वीकार होगा। Hi Nandini. Oh, hi Riya. Wow, you're looking so pretty. Thank you. ज्वेलरी पहनना भूल गई क्या? ओह सॉरी, तेरा पति तो तुझे चप्पल भी नहीं दिला सकता, तो ज्वेलरी तो बहुत दूर की बात है। खैर देख, मेरे पति ने कल ही मुझे 3 करोड़ का नेकलेस दिया है। सही लग रहा है ना? Very nice. Yeah. मेजर शिवाय, फाइनली आप हमें मिल गए। हम आपको 3 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। हमें आपकी जरूरत है, आप लौट आइए। ये सही वक्त नहीं है। फिलहाल मेरे लिए मेरी शादी बचाना ज्यादा जरूरी है। चले जाओ तुम। ये देखो तो कौन आया, नंदिनी का पति। यार जो भी बोलो, इसके हैंडसम लुक्स और इंटेंस आंखों का जाल, सीरियसली टू हॉट टू हैंडल। हॉटनेस का अचार डालेगी क्या? शक्ल देख के पलटू नहीं होता है, उसके लिए जेब भी गर्म होनी चाहिए, जो इसकी है नहीं।
नंदिनी, नंदिनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। यार छोड़ो मेरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नंदिनी, साइड में चल के बात करते हैं ना। मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना है, प्लीज मेरे साथ और चलो। क्या बताना चाहते हो तुम? 3 साल से मैं बस तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, और अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ। नंदिनी, नंदिनी, बस आखिरी बार मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये देख रहे हो तुम? ठीक से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो। तुम्हारी औकात यहीं तक की है। अब अपना ये मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। किस बात का इतना बवाल मचा रहा है तू? नंदिनी बेबी, रिलैक्स। तुम्हारा पति नाकारा है, मैं नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ मैं दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ऑब्वियसली, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी, और अगर 10 करोड़ चाहिए तो खुद को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? वो बेचारा मेरी मदद कर रहा था और तुम अभी के अभी माफी मांगो उससे। मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगेगी। और तुम चलो मेरे साथ, चलो। शिवाय सिर्फ नंदिनी को देख रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल से जिस लड़के के लिए वो जी रहा था वो इतनी लालची और एहसान फरामोश निकलेगी। ये 12 साल पुरानी नंदिनी नहीं हो सकती। इतनी मासूम और साफ दिल वाली लड़की इतनी घटिया कब बन गई? यार सिवाय माहेश्वरी कौन है? मैं हूं शिवाय। महादेव की सौगंध, तुम में से आज कोई भी अपने पैरों पे नहीं लौटेगा। एक साथ बॉडीगार्ड्स को मारना मजाक नहीं था। सबको लगा शिवाय पागल हो गया है। 30 सेकंड के अंदर शिवाय ने सबको जमीन पर पटक दिया। थोड़ी चोट उसको भी आई, पर वो फौलाद की तरह खड़ा था। देव की बुलाई हुई पुलिस आ गई। नंदिनी कुछ कह पाती उससे पहले पुलिस शिवाय को उसके घुटनों पर ले आई। उसकी पूरी दुनिया आज उजड़ चुकी थी। उसके बचपन के प्यार ने उसका दिल, यकीन और गुरूर सब तोड़ कर रख दिया था। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही नंदिनी थी जिससे वो 12 साल से प्यार करता था? आज पहली बार नंदिनी ने शिवाय को अपने ही नजरों में गिरा दिया था। क्या यही होता है एक तरफे प्यार का अंजाम? अब किसे चुनेगा शिवाय, खुद को या अपने सालों पुराने प्यार नंदिनी को? और क्या वो इस जेल की काल कोठरी से निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी रोमांचक कहानी शिवाय एक विनाशक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उस रात जेल में शिवाय बिल्कुल भी सो नहीं सका। उसे वो रात एक जन्म जैसी लग रही थी। सच्चे प्यार का अंजाम इतना बुरा होता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। नंदिनी, तुम मेरे बचपन का प्यार थे। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर नौकरों की तरह रहा, गुलाम बन के रहा। मैंने सपने देखे थे तुम्हारे साथ, हमारा घर, हमारी खुशियां। तुमने मेरे प्यार को कभी नहीं समझा, कभी नहीं। ये देख रहे हो तुम? ठीक से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो। तुम्हारी औकात
यहीं तक की है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। हे महाकाल, मदद करो मेरी। हे महाकाल। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी, जैसे सारी उम्मीदें उसके हाथ से फिसल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द की एक गहरी परछाई उभर आई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूसरी तरफ आधी रात को नंदिनी अपने घर पहुंची और गुस्से में तमतमाते हुए रेखा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी। मॉम दरवाजा खोलो, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और अब चैन की नींद कैसे सो रही है? क्या बेटा, इतनी रात को चीख क्यों रही है? और तू तो पार्टी के लिए गई थी ना, किसी से पैसों की मदद हुई क्या? मदद तो बहुत दूर की बात है, मेरे उस निकम्मे पति ने वहाँ सबके सामने तमाशा कर दिया और अब कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। सबके सब मुंह मोड़ के चले गए। नंदिनी ने अपनी माँ को क्लब में घटी पूरी घटना बताई। ये सब वो तेरे दादाजी बुढ़े की वजह से हुआ है। उसने ही तेरी शादी शिवाई से करवा दी जबरदस्ती। अगर उस वक्त मैं रोक लेती ना, तब ये नौबत नहीं आती। मॉम बस बहुत हो चुका, मैं उस शिवाई के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। पर बेटा कैसे देंगे डिवोर्स? तुझे याद है वो बुढ़े की अग्रीमेंट? उसमें साफ साफ लिखा है अगर तूने शिवाई को डिवोर्स दिया तो बजाज फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसे दी जाएगी। और वो नाकारा शिवाई यही तो चाहता है कि उसकी खाली जेब भर जाए हमारे पैसों से। नहीं मॉम, यही सही मौका है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। ये कहकर नंदिनी के चेहरे पर एक बेहद शातिर मुस्कान आ गई। शिवाय अपने प्यार और अपने आत्मसम्मान के बीच उलझा था। उसके मन में 12 साल पहले वाला वाकया बार बार घूम रहा था। नंदिनी उसके बचपन का प्यार हो ही नहीं सकती। वो उस भयंकर काली रात में किए गए वादे को कैसे भूल गई? और यही सोचते हुए उस बचपन वाली लड़की का मासूम चेहरा, प्यारी गहरी आंखें, मीठी आवाज सब एक एक करके शिवाय के सामने आने लगा।